जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम आपकी थर्ड पार्टी के पार्टनर की और आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, कृपा कीजिए माँ, अपनी अनुकंपा हम पे कीजिए। माँ, मैं आपका आवाहन करती हूँ। प्लीज़ माँ, मेरी जिह्वा पर आप विराजमान होकर बैठ जाइए और आप कि जो भी मैसेज हैं, जो भी गाइडलाइन है और जो भी ब्लेसिंग्स हैं हमारे सभी डिवाइन व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ माँ, जो उनका सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन तक पहुँचाने की कृपा करें, अनुकंपा करें हमारे ऊपर। और आपने जो इसके लिए मुझे माध्यम के रूप में चुना, उसके लिए माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माँ। आपसे बस यही प्रार्थना है कि हमारे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स की ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को आप ख़त्म कर दीजिए जल्दी से जल्दी और उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भर दीजिए। माँ, जो भी उनके जीवन में परेशानी है, जितने भी मेरे भाई बहन, मेरे बड़े, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मुझसे बड़े छोटे जो भी हैं, उनकी ज़िंदगी से उनकी सारी प्रॉब्लम्स आप ख़त्म कर दीजिए। अगर वो स्टूडेंट भी है ना, तो उनको कामयाबी दीजिए। उनके ऐसा वरदान दीजिए माँ सबको कि वो अपनी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों, अपने रिश्तों में कामयाब हों और अपनी फैमिली में एक कामयाबी को कायम रखें। उनके अपनी जो प्यार है उसको वो पा सकें। थैंक यू सो मच माँ। आपसे यही प्रार्थना है कि उनकी सभी विशेज़ को जो शुभ हों उन्हें पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू माँ दुर्गे। थैंक यू महामाई माँ बगुलामुखी। थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली। थैंक यू श्री हरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। थैंक यू डिवाइन आर्कएंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जो इतना प्यार, इतना विश्वास और इतनी पॉजिटिविटी, इतना सुपर थैंक्स मेरी तरफ जो भेजते हो, उन सभी चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो सारी पॉजिटिविटी, वो सारा भरोसा, वो सारी जो विशेज़ आप मेरे लिए भेजते हो, जो इतना प्यार भेजते हो, इतना अपनापन भेजते हो और जो मुझे सुपर थैंक्स बोलते हो, उन सबको हज़ारों गुना नहीं करोड़ों गुना बढ़ा के माँ आपकी ज़िंदगी में रिटर्न करे और आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशी खुशी बीते। आपकी ज़िंदगी में हर खुशी मिले आपको। इसी मनोकामना के साथ और इसी प्रार्थना के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि जो रीडिंग में जो भी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से आती हैं वो सब आपको मिले और डायरेक्ट मिले। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी आइज़ क्लोज़ कीजिए और अपने पार्टनर को याद कीजिए, अपने ईस्ट को याद कीजिए, अपने एंसिस्टर्स को याद कीजिए, बहुत दिल से याद कीजिए और समर्पित हो जाइए, पूरी तरह से समर्पित हो जाइए, ताकि आप पॉजिटिव हो सके, ताकि आपकी ज़िंदगी की सारी ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो सकें। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड की सफलिंग को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, ताकि एनर्जी पिक हो। बाद में आप लोग ये बोलते हो कि हमारे लिए कोई मैसेज नहीं था या हमें वॉइस नहीं आई। तो जिसको अगर वॉइस नहीं आ रही है तो उसके लिए उसमें मैसेज कोई नहीं है, तो इसलिए परेशान मत होइए। मेरी वॉइस पूरी आती है और सभी को आती है। अगर किसी को नहीं आ रही है, इट मीन्स कि आपके लिए इस वीडियो में कोई भी मैसेज नहीं है, या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट आपके फ़ोन का हो सकता है, नेट का ही हो सकता है आपके। तो क्या एनर्जी है आज की, क्या एनर्जी है आज की थर्ड पार्टी, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के पार्टनर की और उनके रोमांटिक थर्ड पार्टी के रोमांटिक पार्टनर की। तो देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। हे माँ, गाइड कीजिए प्लीज़ प्लीज़, यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, गाइड कीजिए प्लीज़, गाइड कीजिए। मुझे ना एक मैसेज चैनल हो रहा है। वो मैसेज ये है कि जो थर्ड पार्टी के जो पार्टनर है ना, उन्होंने आपके पार्टनर से कुछ कहा है, ऐसा कुछ जो उनको बहुत हर्ट हुआ है। मतलब ये कि अभी आपके जो थर्ड पार्टी है ना, उनके जो रोमांटिक पार्टनर मिले हैं ना, नए नए पार्टनर मिले हैं, वो थोड़ा सा भी उफान पे हैं और उन्होंने आपको, आपके जो पार्टनर है उनसे कुछ ऐसा बोला है जिससे वो काफ़ी हिल गए, या फिर कह सकते हो हर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें।
मतलब सिचुएशन जो है वो एक सैडनेस वाली है। तो देखते हैं। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने अभी आपको वही चीज़ बोली कि उन्हें ऐसा कुछ बोला है जिससे आपके जो पार्टनर है ना, उनका पूरा पूरा उनको वो हिल गए। जहाँ उनको ऐसा लगता था ना कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है और मैं सारी चीज़ों को बड़ा अच्छे से मेंटेन कर लूँगा, लेकिन तुरंत अचानक ऐसा हुआ कि जो थर्ड पार्टी के जो पार्टनर हैं, रोमांटिक पार्टनर जिसको हम कह सकते हैं, वो जैसे उन्होंने उनको कुछ कहा ना, तो वो जो उम्मीदें थी ना, वो सारी उम्मीदें टूट गई। कुछ उनको ऐसा हर्ट होने वाला बोला कि इमोशंस उनके हर्ट हुए, आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए और उनको ऐसा लगा जैसे कि वो पूरी तरह से टूट गए, बिखर गए हैं और हार गए हैं। उन्हें अपनी जो बाजी है ना, वो हारी हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये कह सकते हो उस पर्सन के सामने, थर्ड पार्टी के जो पर्सन हैं, उनके सामने आपके जो पार्टनर है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे उनके सामने स्टैंड नहीं हो पा रहे। उनके सामने वो बोल ही नहीं पा रहे कुछ। इवन जब वो उनको भला-बुरा बोल रहे थे, जब उनको नीचा दिखा रहे थे, तो जो थर्ड पार्टी है उसने भी अपने जो पार्टनर है नए, उनको कुछ नहीं कहा, आपके पार्टनर के अगेंस्ट में ही रही। मतलब उन्होंने उनको रोका नहीं कि आप इनको ऐसे कैसे बोल रहे हो। इस चीज़ को लेके भी वो आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए हैं। अब ये चीज़ जो है वो उनके इमोशंस से रिलेटेड है और इमोशंस इस वक़्त अपने परिवार और आपके लिए जुड़े हुए हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी से जो उनके इमोशंस हैं वो डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं, डिटैच हैं काफ़ी, क्योंकि उन्हें उनकी असलियत पता चल गया। परंतु कहते हैं ना, अभी तक तो सिर्फ थर्ड पार्टी ने हर्ट किया था अपने जो उनकी हकीकत पता चली उसकी वजह से, लेकिन थर्ड पार्टी ने भी उनको काफ़ी हर्ट किया था, परंतु उनको फिर भी ये था कि चलो ठीक है, झगड़े रिश्ते में चलते रहते हैं, हो जाते हैं। परंतु अब जो थर्ड पार्टी का जो पर्सन है वो सामने खुल के आ गया और उसने डायरेक्ट आपके जो पार्टनर है उनको उल्टा-सीधा बोला, उनको हर्ट किया, उनके इमोशंस को कह सकते हो, उनके इमोशंस को बिखेर दिया। तो और वो ना जैसे कहते हैं ना, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब कोई रास्ता ही नहीं है, अब मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। मतलब वो देखिए, समाज में, सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट पहले ही थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हो गई। उनके कार्यक्षेत्र पे, उनके बिज़नेस में, वहाँ उनकी रेपुटेशन डाउन हो गई। अब जो रही सही थोड़ी बहुत उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, वो थर्ड पार्टी के उस पर्सन ने ख़राब कर दी। तो कहते हैं ना, जब इंसान को चारों तरफ से इंसल्ट फ़ील हो रही हो, इंसल्ट मिल रही हो और उन्हें अंदर से गिल्ट भी फ़ील हो रहा है, वो खुद को भी गिल्टी फ़ील कर रहे हैं कि उन्होंने गलत काम किया, उन्होंने ऐसे पर्सन के साथ अपने रिलेशन बनाया। एक तरफ गिल्ट है जो उनको जीने नहीं दे रहा, दूसरी तरफ से जो इंसल्टिंग वो है फ़ोर्स, वो भी उनको लग रही है कि हर जगह से उनको इंसल्ट फ़ील हो रही है, हर जगह से उनको इंसल्ट मिल रही है। तो इस चीज़ की वज़ह से ना वो काफ़ी टूट गए हैं, उनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। ये कह सकते हो वो उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनके चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा हो गया, बादल छा जाते हैं ना जैसे आसमान पे, तो अंधेरा हो जाता है। सेम वैसे ही आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस वक़्त उनकी ज़िंदगी में ना बिल्कुल अंधकार हो गया है, उनके पास कुछ नहीं बचा और वो ये कह सकते हो कि मुँह छुपा के, जिसको कहते हैं ना, अपने आप को कोसना, रोना, वो उस कंडीशन में है कि इस वक़्त उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे चारों तरफ कुछ भी नहीं है अब जो मेरा है। मैं अपने परिवार का नहीं रहा, मैं इसका नहीं रहा, ये मेरा नहीं रहा थर्ड पार्टी, और अब ये चौथा पर्सन भी आ गया जो कि मुझे और हर्ट कर रहा है। मतलब वो एक कह सकते हैं शत्रुता वाला भाव है कि कॉम्पिटिटर है कि कभी वो आपके थर्ड पार्टी के जो लव वन्स थे वो आपके पार्टनर थे, अभी थर्ड पार्टी का एक और लव वन्स आ गया। तो कहते हैं ना, एक दोनों में ही कॉम्पिटिशन कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि ये तेरा ये मेरा, वो चीज़। तो दोनों में ही वो चीज़ है कि वो उनके पार्टनर थे और वो अब नया पार्टनर बन गया। तो जेलसी भी होती है कुछ। दूसरा, ये जो पार्टनर है, जो रोमांटिक पार्टनर है, ये थोड़ा-सा ओवर कह सकते हो, जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाला, वो शो ऑफ करने वाला ज़्यादा है कि इस वक़्त वो थर्ड पार्टी के, आपकी थर्ड पार्टी को ना काफ़ी शो ऑफ करके दिखा रहा है कि वो उसके लिए कितना ज़्यादा पॉजेसिव है, वो किसी भी तरह से उसके लिए स्टैंड खड़ा करेगा। मतलब वो जो आपकी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ किया था ना कि वो उसके लिए परफेक्ट है, वो हर सिचुएशन में उसके साथ फिट बैठती है या बैठता है और मतलब परफेक्ट है।
आपके पार्टनर के लिए वो परफेक्ट है। तो सेम चीज़ अब ये जो थर्ड पार्टी का जो पर्सन है वो सेम वही चीज़ अप्लाई कर रहा है थर्ड पार्टी के ऊपर, कि वो अपने आप को पूरी तरह से परफेक्ट दिखा रहा है कि तुम्हें हर पोजीशन में, हर सिचुएशन में तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूँगा, हर सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। तो ये चीज़ दिखा रहा है, कह सकते हो दिखावा बहुत ज़्यादा करने वाला पर्सन है ये, और उसने आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को काफ़ी हर्ट किया है। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए, और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए? प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। और क्या सुनना ज़रूरी है, और क्या सुनना ज़रूरी है, और क्या सुनना ज़रूरी है, प्लीज़। ओके, जो ये पर्सन है ना, अपने आप को काफ़ी अबंडेंट दिखा रहा है कि उसके पास बहुत कुछ है, और अब आपके पार्टनर को उसी चीज़ को लेके वो काफ़ी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब तेरे पास कुछ नहीं बचा, तेरे पास एक जो अपना नाम था, तेरे पास नाम भी नहीं बचा, तेरे पास बैंक बैलेंस भी नहीं बचा, जो तेरा बैंक बैलेंस था वो सब खत्म हो चुका है। यहाँ पे अपने आप को वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है कि फाइनेंशियली भी आपके पार्टनर से वो स्ट्रॉन्ग है, और इमोशनली भी आपके पार्टनर से वो थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हर पल उसके साथ देगा, उसका स्टैंड रहेगा उसके साथ। स्टेबिलिटी दिखा रहा है वो अपनी, कि मेरी जो स्टेबिलिटी है वो थर्ड पार्टी के लिए, कि मेरी जो स्टेबिलिटी है वो हमेशा रहेगी इसके लिए। अपने आप को वो एक मजबूत पिलर शो कर रहा है थर्ड पार्टी के लिए। तो दैट्स वाई उसने अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए अपने आप को एक परफेक्ट, उसके लिए परफेक्ट माफ़ कीजिए सॉरी, गला खराब है काफ़ी। तो अपने आप को पूरा परफेक्ट बनाने के लिए, परफेक्ट साबित करने के लिए वो आपके जो पर्सन है उनको, आपके पार्टनर को ना नीचा दिखाने की कोशिश करे हर तरह से। मतलब एक ही चीज़ के लिए नहीं कि सिर्फ इमोशंस नहीं, इमोशनली भी, सोशली भी, कि सोशल वर्क में, सोशल चीज़ों में भी उसकी जो इमेज है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी है। आपके पर्सन की तो इमेज ख़राब हो चुकी है लोगों के सामने, सोसाइटी में, और अब इसकी इमेज का वो डंका बजा रहा है, वो अपनी मनी का डंका बजा रहा है कि हाँ, मैं तेरे से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इसको हर तरह के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकता हूँ, मैं इसके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, मैं इसके साथ हूँ, ये मेरे साथ है। मतलब वो अपनी मजबूती को साबित कर रहा है हर तरह से, और इस मजबूती को साबित कर रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट होके, ओवर शो ऑफ करना, ओवर स्मार्ट बनना। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, और उस ओवर स्मार्टनेस में वो कहीं ना कहीं एक गलती कर बैठा है। क्या गलती कर बैठा है? कि वो आपके पार्टनर के इमोशंस को हर्ट कर चुका है। देखिए, एक चीज़ होती है एक्सपीरियंस होल्डर के पास, एक होती है एक नया नया इंसान हो, ठीक है। यहाँ आपके इमोशंस, आपके पार्टनर के इमोशंस तो हर्ट हुए, परंतु उन्होंने साथ साथ ये कह दिया कि अभी तुझे कुछ नहीं पता, जिस दिन तुझे हकीकत पता चलेगी उस दिन तेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाएगी। जो तू हवा में उड़ रहा है, जो इतना ऊंचा उठ रहा है, जितना इतना स्टेबल अपने आप को शो कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, वो 1 मिनट में तेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी जब तुझे सच्चाई पता चलेगी। अब यहाँ पे सच्चाई क्या थी? वो सच्चाई जो आपके पार्टनर के साथ हुई है, आपकी थर्ड पार्टी ने जो उनके साथ किया है, सेम चीज़ उनको बताना चाहते थे, पर पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी भी वहीं खड़ी थी, और इसलिए उन्होंने उनको उसके बारे में कुछ नहीं बताया, और उनको बस इतना इशारा किया कि जिस दिन तुझे हकीकत पता चलेगी उस दिन ये जो सारी स्टेबिलिटी है, जो तो अपनी वो दिखा रहा है हिकड़ी, या फिर कह सकते हो जितना ओवर स्मार्ट बन रहा है ना, वो सारी ओवर स्मार्टनेस खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी, तेरी रखी रह जाएगी। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के जो पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके उनको काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपके पार्टनर को काफ़ी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन व्यूवर्स के लिए? और क्या सुनना ज़रूरी है, और क्या सुनना ज़रूरी है, और क्या सुनना ज़रूरी है? प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ वेंट्स। नाइट ऑफ वेंट्स यानी कि
ये कह सकते हो कि जैसे अभी नया नया है ना, नया नया है इसलिए वो उसके कह सकते हो उसकी चापलूसी करना कह सकते हो, या उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, या उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना है। तो यहाँ पे जो नई नई चीज़ होती है, जो उसकी तरफ नई नई चीज़ मिली है उसको, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव, ओवर कॉन्फिडेंट है, साथ में वो पैशनेटिक बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इतने वर्षों उसने उसका इंतज़ार किया और इतने सालों के बाद उसको जब चीज़ सामने दिखाई देती है तो इंसान बेसब्रा सा हो जाता है। तो इस वक़्त ना वो वही चीज़ हो रहा है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन हो रहा है, जो थर्ड पार्टी का पार्टनर है, उसको बहुत ज़्यादा पैशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, कि वो किसी भी तरह से ना आपके पार्टनर को नीचा दिखाना चाहता है। वो सारा ना जो चीज़ें होती हैं ना कि तूने मेरी इतने दिन निकाल दिए, तेरी वजह से ये मेरे पास नहीं आई या आया, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो होता है ना, वो एग्रेशन, वो आपके पार्टनर के ऊपर निकल रहा है, वो क्रोध, वो चीज़ें आपके पार्टनर के ऊपर निकल रही हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे रेड कलर शो ज़्यादा हो रहा है। तो रेड भी कौन सा, अग्नि वाला, तो यानी कि एग्रेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, यहाँ सॉफ्ट वाला नहीं है, यहाँ पे एग्रेशन वाला है। तो यहाँ पे ना वो जो पार्टनर है ना थर्ड पार्टी का, वो अपना पूरा एग्रेशन निकाल रहा है, और जब उसने एग्रेशन निकाला तो दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में आ गए, यानी आपके पार्टनर भी और थर्ड पार्टी के न्यू पार्टनर भी। तो दोनों के बीच में काफ़ी कम्युनिकेशन जो हुई है वो हॉट कम्युनिकेशन के या फिर हॉट आर्ग्यूमेंट के रूप में भी चेंज हुई है, एक्सचेंज हुई है, यानी कि दोनों में ही क्रोध सामने आया, दोनों ने ही काफ़ी एक दूसरे को कुछ कुछ बोला। तो लेकिन वो एक ऐसे मुकाम तक नहीं पहुंची जहाँ पे उनकी काफ़ी फाइट हो जाए, फाइट वाली सिचुएशन नहीं, लेकिन हाँ एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के ऊपर अपने गुस्से को निकालना, एक दूसरे को ये ब्लेम करना कि तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम आई थी, या तेरी वजह से मुझे इतने टाइम बाद मुझे मेरा प्यार मिला। जब उसकी आंखें खुल गई कि तू उसके लायक नहीं है, तब वो मेरी ज़िंदगी में आई है। तो ये चीज़ उसके थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कहा कि तेरी वजह से इतना टाइम लगा, नहीं तो वरना मेरे पार्टनर मेरे को पहले ही मिल जाती। लेकिन जब तेरी हकीकत उनके सामने आई है तब वो मेरे पास आई हैं, तब मुझे वो मिली हैं। अगर तू मेरी इनकी ज़िंदगी में नहीं आता तो मुझे मेरी पार्टनर बहुत पहले मिल चुकी होती। तो मतलब एक नीचा दिखाने वाली हरकत, तो आपके पार्टनर को इस तरह से ना नीचा दिखाया गया बहुत ज़्यादा। और क्या सुनना ज़रूरी है, और क्या सुनना ज़रूरी, और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। डेथ कार्ड, आपके जो पर्सन हैं उनकी ये आपकी एनर्जी है कि जो उनके अंदर चीज़ें दफन थी, या फिर कह सकते हो जो उनका प्यार था उस थर्ड पार्टी के लिए, वो धीरे 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 करके एग्रेशन में बदल रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी का नेगेटिव असर आ रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, कि एक तो वो अपने दूसरे पार्टनर को ही उनके सामने ले आई, किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरा, वही पार्टनर आपके पार्टनर को उल्टा सीधा बोल रहा है, उनको नीचा दिखा रहा है, वो चीज़, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं। और फिर दूसरा, उन्होंने देख लिया कि उस थर्ड पार्टी की जो असलियत है वो क्या है। तो जो चीज़ें हैं ना, थर्ड पार्टी की तरफ जो अट्रैक्शन था, थर्ड पार्टी के लिए जो झुकाव था, थर्ड पार्टी के लिए जो कह सकते हो कि एक पैशन था, वो सब उनका ख़त्म हो रहा है। और नेगेटिविटी जो थी ना, थर्ड पार्टी की जो नेगेटिविटी थी, यानी कि उसकी परफेक्शन वाली जो नेगेटिविटी उसने फैला रखी थी, जो आपके आपके पार्टनर के जो हर्ट चक्रा को ब्लॉक कर रखा था, जो सोच को ब्लॉक कर रखा था, वो चीज़ें हील हो रही हैं, और आपके पार्टनर को चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ समझ में आ रही हैं, और कुछ जो थर्ड पार्टी का जो पार्टनर है वो उनकी हेल्प ही कर रहा है, कि वो उन्हें समझा रहा है कि तेरी कोई औकात नहीं है, तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनकी ज़रूरत और उनकी औकात दिखा रहा है थर्ड पार्टी का जो पार्टनर है। तो कहते हैं ना, जो जैसे किया है, कभी वो इंसान आपको आपकी औकात दिखाता था, कभी वो आपके ऊपर चिल्लाता था, आपके जो पार्टनर चिल्लाते थे, और कभी आज वही चीज़ उनको वापस रिटर्न मिल रही है। कभी ये जो आपके पार्टनर है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा ये सोचा था कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, उनके पास काम भी था, आप भी थे, परिवार भी था, सब कुछ था। लेकिन जब उन्हें ये लगा ना सामने कि थर्ड पार्टी जो है ना ये मेरे लिए परफेक्ट है, तो उन्होंने उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया। आपको छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, अपने काम तक को सफ़र करा दिया, और उस थर्ड पार्टी के चक्कर में लग गए। अब थर्ड पार्टी के चक्कर में लगे
तो यहाँ ये आप हो और थर्ड पार्टी को इन्होंने यहाँ कहते हैं ना एक नाग को आस्तीन में पाल लेना। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना वो एक आस्तीन का नाग ही है, नाग कह लो, आस्तीन का सांप कह लो, कुछ भी ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी है ना आपके पार्टनर के लिए वो एक आस्तीन का सांप ही है। तो जैसे ही वो हिले और उन्होंने सांप ने उसको उनको डस लिया। ये डस लिया इन द सेंस हम वैसे डसना नहीं है, डस लिया इन द सेंस कि उसकी हकीकत सामने आ गई और आपके परिवार आपके पार्टनर को उन्होंने धोखा दिया है कि ये पता चल गया। तो जो धोखा होता है वो एक किस्म से डसना ही होता है, तोड़ना। जब सांप डसता है तो इंसान मरता है, जहर फैलता है, लेकिन इंसान जब धोखा देता है तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है और जो धोखे का दुख होता है वो उसके ज़िंदगी में जहर की तरह घुल जाता है। ये चीज़ आपसे बेटर तो कोई जान ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। तो आपके पार्टनर के साथ वही चीज़ हुआ कि वो थर्ड पार्टी जो है वो उनके लिए आस्तीन का सांप साबित हो गई। उन्होंने एक क्राउन को भूल गए, एक परी को भूल के या एक फरिश्ते को छोड़ के, एक अबंडेंट को छोड़ के, एक खुशी को छोड़ के, जहाँ उनको बहुत ज़्यादा पारिवारिक खुशियाँ भी मिलनी थी, सेलिब्रेशन को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के उन्होंने उस आस्तीन के सांप का साथ दिया, उसको पाला अपने आस्तीन में। तो आखिर में डसना तो था और अब आपके पार्टनर को उसने डस लिया यानी धोखा दे दिया। उसने नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके पार्टनर को बहुत 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 नीचा दिखाया, उनको उनकी औकात दिखाने की कोशिश की कि अब तेरी कोई औकात नहीं है। कहते हैं ना फाइनेंस अगर ख़त्म हो जाए तो इंसान की औकात नहीं बचती, तो सेम चीज़ है। इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं उनका फाइनेंशियल जो वो काफ़ी डाउन हो गए हैं। तो जब डाउन हो चुके हैं तो उनकी कोई वही नहीं है, वैल्यू नहीं है थर्ड पार्टी के लिए। तो और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, और क्या गाइडलाइन है, क्या क्या मैसेज है जो सुनना ज़रूरी है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके जो एंसिस्टर्स हैं उन्होंने ये सब किया है कि उनका जो आपके पार्टनर का मनी ब्लॉक को अभी तक वो पूरी तरह से हील नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक को अनब्लॉक नहीं कर रहे। उन्होंने सिर्फ आपका मनी चक्रा जो है वो हील किया है, अनब्लॉक किया है, जिसकी वजह से आपकी तरफ मनी आ रही है। परंतु आपके जो पार्टनर है ना वो अभी भी पूरी तरह से स्टक्ड हैं। अभी उनका मनी फ्लो बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो सिर्फ मंथली इनकम जिसको कह सकते हो, अगर जॉब में है तो वो मंथली इनकम ही हो रही है, उसके अलावा उनके पास कुछ भी सेविंग नहीं बच रही है। जितना था वो सब खत्म हो रहा है। यहाँ पे आपके एंसिस्टर्स बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में इस इंसान को जब अकल आ जाएगी, जब ये आपके पास आ जाएगा, आपका रीयूनियन हो जाएगा या फिर ये थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल जाएगा, तब इसकी हीलिंग होगी और तब इसका काम में दिल लगेगा और दिमाग लगेगा। तो अभी ये ना सिर्फ डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है और थर्ड पार्टी के बारे में ही सोच रहे हैं कि इसने मेरे साथ क्या किया, पर उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। कहते हैं ना कि कर्माज के फल मिलते हैं। और क्या सुनना ज़रूरी है, और आपके एंसेस्टर्स उसके साथ हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको हार्म नहीं होने दे रहे हैं, परंतु उनको सज़ा मिल रही है। आपके पार्टनर को सज़ा मिल रही है, जस्टिस हो रहा है, जस्टिस आपके साथ। तो जस्टिस तो होना ही है क्योंकि डिवाइन जो है वो हर किसी के साथ जस्टिस करता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने कभी आपको इतना पेन दिया था, आज वो उसी पेन को सह रहे हैं और उसी की वजह से वो इतना चिंतित हैं, या कह सकते हो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर कह सकते हो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। क्यों? क्योंकि अब वही पेन उनको मिल रहा है। जिस तरह से उन्होंने आपकी पीठ में खंजर घोंपा यानी धोखा दिया, आपके रिश्ते को छोड़ के चले गए, आपको छोड़ के चले गए बीच मझधार में, तो उसी तरह से अब उनका भी कंप्लीशन हो गया, यानी उनको भी वही पेन मिला है। और उस पेन के मिलने के बाद उन्हें ये चीज़ें समझ में आई हैं कि आपको कितना पेन हुआ होगा। आपका जो पेन था वो और भी ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पेन आपको मिल नहीं रहा, आपके पार्टनर को मिला, सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर को मिल रहा है। लेकिन आपके पार्टनर जो आपको धोखा दिया ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं था, वो पूरी फैमिली को था, उनके पेरेंट्स को था और सोसाइटी वाले लोगों को भी था जो उनसे कनेक्टेड थे। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को पेन दिया, और उनको जो अकेले को पेन मिल रहा है, उस पेन के सामने उनका पेन वैसे कुछ नहीं है, परंतु फिर भी उन्हें अपना पेन जो दिखाई दे रहा है ना, अब उसकी वजह से उन्हें आपका पेन समझ में आ रहा है। उसकी वजह से ये थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि यही पेन कभी मैंने अपने पार्टनर को दिया था, इसलिए मुझे ये पेन मिल रहा है। मतलब उनको अपनी चीज़ों का, अपनी गलतियों का थोड़ा रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने गलत किया था।
और मैंने पता नहीं क्यों ऐसी गलती की। और आज जब उनके थर्ड पार्टी के जो पार्टनर हैं उन्होंने जब उल्टा सीधा कहा ना, तब उन्हें इस पेन का बहुत बहुत ज़्यादा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उन ज़ख्मों के ऊपर किसी ने नमक छिड़क दिया है। उनको उन ज़ख्मों पे ना नमक छिड़कने जितना पेन महसूस हो रहा है अब, जो कि कहते हैं ना, पहले तो धोखा ही मिला, अब उस पर नमक छिड़का जा रहा है। और वो नमक छिड़का जा रहा है थर्ड पार्टी के पार्टनर, जो न्यू पार्टनर हैं उनके द्वारा। इस वजह से ना जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, गहरी सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर मुझे अब क्या करूं, क्या ना करूं, मैं क्या किससे सजेशन लूं, क्या ना करूं। तो यहाँ पे ना उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सजेशन किससे लूं। वो अपनी उनके समझ में आ नहीं रहा कि क्या करूं, और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो किससे अपने लिए ये सजेशन मांगे कि उनको क्या करना चाहिए। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में, और एक कह सकते हो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली पोजीशन में है। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे व्यूवर्स के लिए, और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे व्यूवर्स के लिए। वाओ, द एम्प्रेस एंड एस ऑफ वैंड्स, माय गॉड, बहुत ही जो एनर्जी आपको मिल रही है ना आपके एंसिस्टर्स की तरफ से, अब पता नहीं आपने प्रेयर किया है या क्या, बट वो गुरु की कृपा, वो डिवाइन एनर्जी जो है ना, वो अब आपको ये संदेश दे रही है, ये मैसेज दे रही है कि अगर आप चाहो, यानी कि सिर्फ आप अगर चाहो तो उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अगर आप उनको माफ़ कर पाओ तो आपके पार्टनर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आप चाहो तो, आपकी इच्छा हो तो। अगर आपने अपने पार्टनर को माफ़ कर दिया है, ठीक है, दिल से, तो आपके पार्टनर को यहाँ पे बिल्कुल सेफली पहुँचाया जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल डिवाइन आपके प्रोटेक्शन में है। डिवाइन जो आपके प्रोटेक्शन में है ना, वो अगर आप अपने पार्टनर को माफ़ कर दोगे तो डिवाइन उनकी भी प्रोटेक्शन करेगा, क्योंकि फिर उनके साथ आपका एक लिंक जुड़ जाएगा। और जिसके साथ हमारा एक लिंक होता है, रिश्ता होता है, तो जो कायनात होती है ना, वो हमें वो खुशी भी देती है ना। तो अगर हमारी उससे खुशी जुड़ी होगी तो वो चीज़ भी सुरक्षित रहेगी। तो अगर आपने अपने पार्टनर को माफ़ कर दिया है और आप रीयूनियन के लिए बिल्कुल कह सकते हो तैयार हो, रेडी हो, तो आपके जो एंसिस्टर्स, सॉरी, आपके जो गुरु हैं, आपकी जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, जो डिवाइन यूनिवर्स है ना, वो ये कह रहा है कि हम उनको फिर प्रोटेक्ट करेंगे। और उनके जो कर्मास के जो फल है ना, उनको आपकी जो प्रेयर्स हैं ना उनमें कन्वर्ट करके, मतलब उनको हल्का कर देंगे। जो पेन मिल रहा है उसको थोड़ा रिलीफ में कर देंगे, कम कर देंगे, हल्का कर देंगे। अब जैसे लगनी थी, पहाड़ से गिरना था, चोट लगनी थी, पहाड़ से गिरने के बाद खाई में गिरना था, पहाड़ से गिरना था, परंतु अब क्या हुआ, सिर्फ एक पेड़ से गिर गए, या एक दीवार से गिर गए, या एक छोटी सी ये कह सकते हो कि रोड से और थोड़ा सा नीचे एक गड्ढे से में गिर गए। तो मतलब गिरना तो है, परंतु एक पहाड़ से खाई में गिरना, एक सिर्फ समतल रोड से और एक गड्ढे में गिर जाना छोटे, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। तो गिरना तो है, चोट तो लगनी है, पर वहाँ उनके मरने का भी खतरा है और उनको ज़्यादा चोट लगने का भी खतरा, और यहाँ उनको चोट तो लगेगी पर मरने का खतरा नहीं, और चोट भी थोड़ा कम लगेगी। तो ये डिसीज़न आपके ऊपर छोड़ा है डिवाइन ने कि आप जो डिसीज़न लोगे, आपके डिसीज़न के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर को सज़ा मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि आपने उनको माफ़ कर दिया है तो उनको थोड़ी कम सज़ा देंगे जो डिवाइन है। और जब और कहते हैं ना, जो रेड कलर, आपके लिए रेड कलर बड़ा लकी हो सकता है इस टाइम फ्रेम में, कि अगर आप कोई विश मांगते हो और रेड कलर की ड्रेस पहन के मांगते हो, अगर फीमेल हो तो आप रेड कलर की ड्रेस पहन के अगर कोई विश मांगते हो, पूजा करते हो, तो आपकी वो विश आपके पार्टनर को लगेगी, अगर आप अपने पार्टनर के लिए मांगते हो तो। दूसरा यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो सोल है ना, वो इतनी प्योर है, इतनी प्योर है, और पिछले जन्म में भी काफ़ी स्पिरिचुअल रह चुकी है। इसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। दैट्स वाई जो यूनिवर्स है ना आपकी हेल्प कर रहा है। ये भी आपकी हेल्प है और आपके ही कर्मों का फल है जो आपके पार्टनर को सेव करने की बात की जा रही है, क्योंकि वो आपके ही डिसीजन पे होता है। अगर आप उन्हें माफ़ कर देते हो तो यूनिवर्स भी उन्हें कम सज़ा देगा। सज़ा तो ज़रूर देगी, कर्म का जो फल हैं वो तो मिलेंगे, परंतु उसके लिए
आप अगर एग्री हो, आप उन्हें पूरी तरह से माफ़ कर देते हो, आप उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई रिचुअल करते हो, मतलब ये कह सकते हो कि आप अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करते हो, तो वो ये इस चीज़ का संकेत होगा डिवाइन के लिए कि आप अपने पार्टनर के साथ अपनी एनर्जी को अभी भी कनेक्ट करके रखे हुए हो। जिसके साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी, वो पूरी तरह मतलब वो सेफ़ हो जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, उसको सेफ्टी मिल जाएगी। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? और क्या सुनना ज़रूरी है? और क्या सुनना ज़रूरी है? और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़। ओके, 5 ऑफ कप्स, यानी कि आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करना होगा और पॉजिटिव होके, मन को शांत रख के, बिल्कुल साफ मन से ये सोचना होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन करना चाहते हो या आपको अलग होना है, आपको इस रिश्ते को ख़त्म करना है। तो आपको बहुत काम होके ये चीज़ सोचनी है। दूसरा, आपकी तरफ को जो नेगेटिविटी भेजी जा रही है, उनको यूनिवर्स और आपके एंसेस्टर्स बैकफायर कर रहे हैं। आपके ऊपर उन नेगेटिविटी का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अभी आपको कुछ टाइम फ्रेम मिल रहा है जिसमें आपके ऊपर होने वाली नेगेटिविटी को एक, ये कह सकते हो कि थोड़ा टाइम मिल गया कि आप अपने आप को सिक्योर कर सको। मुझे आने वाले कुछ टाइम ऐसा लग रहा है जिसमें वो थर्ड पार्टी आपके ऊपर कुछ नहीं करेगी, क्योंकि अभी वो अपने न्यू पार्टनर के साथ काफ़ी एंगेज्ड है, यानी बिजी है। तो अभी उनका ध्यान थोड़ा भटका हुआ है, तो आप इस टाइम फ्रेम में खुद को सेव कर लीजिए। और क्या सुनना ज़रूरी है? और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? और क्या सुनना ज़रूरी है? ओके, थैंक यू। जो आपकी थर्ड पार्टी है ना, काफ़ी हवा में उड़ रही है थर्ड पार्टी के पार्टनर को लेके, और उसको लगता है अब मेरी लाइफ में ग्रोथ भी होगी, अब मेरी लाइफ में अबंडेंस भी होगी, अब मैं फिर से वापस अपनी उसी पोजीशन को हासिल करूंगी जिस पोजीशन पे मैं कभी थी, यानी कि जिस चीज़ पे हाथ रखा वो चीज़ मिलनी ही मिलनी है। आज वो आसमान में उड़ रही है, कहते हैं ना कि आज मेरे आज नहीं पाँव मेरे गगन, मतलब उड़ती फिरूँ चलती फिरूँ नीले गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में करके, मतलब वो इस वाली पोजीशन पे कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है और मेरे को एक ऐसा साथी मिल गया, एक ऐसा पार्टनर मिल गया है जो कि मुझे स्टेबिलिटी देगा और मुझे मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, मुझे अबंडेंट बनाएगा। जय भोले बाबा की। तो अबंडेंट बनाएगा। इस वक्त वो ऐसी, कहते हैं ना, एनर्जी में है, जब किसी को पहली पहली बार प्यार होता है ना और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, तो उस वक्त आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। दूसरा, उसको अब ऐसा लगने लग गया है इस न्यू पार्टनर के साथ कि अब उसकी ज़िंदगी एक हाई इम्प्रेस, यानी कि एक महारानी वाली या महाराजा वाली जो वो हो जाएगी सिचुएशन, कि उस वक्त उनके पास कोई किसी चीज़ की फिर से कोई कमी नहीं रहेगी। अब उस थर्ड पार्टी को लेके, यानी उस न्यू पार्टनर को लेके आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, वो काफ़ी 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 एक्साइटेड है, और एक्साइटेड भी ऐसी है कि उसकी जो एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब वो कहते हैं ना, ओवर ओवर एक्साइटेड है, और जिसकी वजह से अभी उसका ध्यान जो है वो आपकी तरफ इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। वो अभी उसकी तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल से एक मछली फंसी है तो जाल पे कंसंट्रेट करना ज़रूरी है, और वो उसको आराम से फंसा रही है, आराम से उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है। थोड़ा सा टाइम उसके लिए भी मिल रहा है उसको, कि थोड़ा वो भी पॉजिटिव, वो भी हील हो जाएगी, उसको ताकत मिलने लग जाएगी। लेकिन नेगेटिविटी को कभी ताकत तो मिलती है, लेकिन नेगेटिव कभी पॉजिटिव नहीं होती है। दूसरा, क्या और सुनना ज़रूरी है? और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? और क्या सुनना ज़रूरी है? प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। और क्या सुनना ज़रूरी है प्लीज़ यूनिवर्स? और क्या सुनना ज़रूरी है? ओके, उसको ऐसा लग रहा है, आपके थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है उनका तो सूर्य अस्त हो गया, परंतु थर्ड पार्टी का जो सूर्य है वो उदय हो गया है।
यानी कि उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती हुई उसको फील हो रही है कि अब मेरी ज़िंदगी में ना ऐसी कोई कमी नहीं रहेगी जो मुझे नहीं मिलेगी। मेरी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ हो गया है, नया शुरुआत हो गई है और मेरी ज़िंदगी में एक रोशनी आ गई है। अभी तक मेरी ज़िंदगी में जो रुकावट आ गई थी, हर चीज़ का फ्लो रुक गया था, हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, हर चीज़ को मेरे को बड़ी टफ सिचुएशन को फेस करना पड़ा था, तो वहाँ पे उसको एक रिलीफ सा फील हो रहा है कि अब मेरी ज़िंदगी का एक नया सूर्य उदय हो गया और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ 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 आ रही हैं। अब मेरी ज़िंदगी में फिर से ग्रोथ होगी, अब मेरी ज़िंदगी में फिर से अबंडेंट होगी और अब फिर से मेरी ज़िंदगी के जो फूल है, मेरी ज़िंदगी का जो फूल है ना, वो खिल जाएगा। ये कह सकते हैं जैसे सूरजमुखी का फूल सूरज की किरणें पाकर खिल जाता है, तो सेम सूरज की तरह वो, उसको ऐसा लग रहा है सूरजमुखी की तरह उसे सूरज मिल गया और वो खुद को सूरजमुखी का फ्लावर समझ रही है और वो फूल खिल जाएगा जब उसको सूरज ये मिल जाएगा। यानी उसको थर्ड पार्टी को जो अपना पार्टनर न्यू मिला है उसको लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी में एक नया सूर्य उदय हुआ है। आपके लिए हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए क्या गाइडलाइन है? हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए क्या गाइडलाइन है? प्लीज़ 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 बताइए। ओके, थैंक यू सो मच, माय गॉड। हाँ जी, तो आपके लिए ये गाइडलाइन है, आपको सारी चीज़ों को बड़ा बैलेंस करके चलना है, आपको इस चीज़ में अपनी नेगेटिविटी को ओवरकम करना है पूरा। और जजमेंट आपके लिए डिक्लेयर हो चुका है। जजमेंट यानी कि आपके फेवर में फैसला हो गया है। तभी देखिए, जब डिवाइन का जो फैसला होता है ना, अगर किसी शत्रु को मतलब आपको अगर किसी शत्रु से रिलीव करना होता है ना, तो उस शत्रु का जो ध्यान है ना, वो किसी और की तरफ कर देता है। तो अब आपको ना उस थर्ड पार्टी से ना काफ़ी चीज़ों में रिलीफ मिल रहा है इस टाइम फ्रेम में। वो आपकी तरफ ज़्यादा अटैक नहीं कर रही है, तो उसका ध्यान आप लोगों की तरफ नहीं है। तो इस टाइम फ्रेम को बैलेंस करते हुए ना अपनी चीज़ों को संभाल लीजिए। कहते हैं ना, सही वक्त है, सही वक्त का फ़ायदा उठाइए और अपनी चीज़ों को जल्दी जल्दी से चीज़ों को संभाल लीजिए, सही कर लीजिए और अपने पार्टनर के लिए रिचुअल्स कर लीजिए, रेमेडीज़ कर लीजिए ताकि वो उनको प्रोटेक्शन मिले और उनके जो चक्रास ब्लॉक हैं उनको आप अनब्लॉक कर दीजिए। जैसे ही आप चक्रास को इस टाइम फ्रेम में अनब्लॉक करते हो, ब्लॉक चक्रास को अनब्लॉक करते हो, तो वो उस चक्र से जल्दी से छूट पाएंगे। उनको थोड़ी ईजी हो जाएगा उस चक्र जाल को, उस मकर जाल को तोड़ना। तो आपके पार्टनर के लिए आपको रिचुअल करने पड़ेंगे, आपको इन सब चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करते हुए जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने जो भी मनी है उसको सही इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट का भी टाइम है। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या रिचुअल्स करने हैं और आपको क्या रेमेडी करनी है, तो उसके लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप अपने लिए रीडिंग बुक करा सकते हैं। साथ में आपको अगर इस टाइम फ्रेम पे आप अपनी रीडिंग बुक कराते हो, आपको कोई सजेशन मिलता है, आपको रेमेडी मिलती है, उसका असर बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि नेगेटिविटी का जो हो रहा है, नेगेटिविटी का जो धुआं था ना, वो थोड़ा कम हो रहा है। क्योंकि एक तो कॉन्टिन्यूसली नेगेटिविटी को छोड़ा जाना आपकी तरफ जो नेगेटिव का धुआं छोड़ा जा रहा है उसको वो रुका पड़ा है। तो धीरे धीरे चीज़ें क्लीन हो रही हैं। अब जब चीज़ें क्लीन हो रही हैं तो उसमें अगर आप रिचुअल्स करोगे तो वो ज़्यादा असर करेंगे। अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। आपके लिए ब्लेसिंग्स ये हैं कि आपका आने वाले टाइम में कोई एक ऐसी विश जो इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में है, जो बहुत स्ट्रांगली आप उस विश को पूरा करना चाहते हो, तो वो आने वाले 6 मंथ में आपकी वो विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अगर इस वक्त वीडियो देखते देखते आपके मन में कोई भी बहुत अच्छी, यानी कह सकते हो जो आपके बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि ये मेरी विश पूरी हो जाए, तो आपकी वो विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आपको ये ब्लेसिंग्स हैं कि आपकी कोई भी एक ऐसी विश जो बहुत सालों से पेंडिंग थी, जो बहुत सालों से आप उसे पूरा करना चाहते थे, वो आपके लिए पूरी होती हुई नज़र आ रही है कि वो 6 महीने में, अगले 6 महीने में वो बहुत जल्दी पूरी हो रही है। और क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से? और क्या ब्लेसिंग्स हैं, और क्या ब्लेसिंग्स हैं? ओके, आपके लिए ये ब्लेसिंग्स हैं कि आपको इतनी पावर मिलने वाली है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, इतनी मजबूती बढ़ने वाली है कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हो कि किसी भी तरह से आप अपने पार्टनर को छुड़ा पाओगे वहाँ से। आप अपने पार्टनर को सेफली अपने पास लाने में सक्षम हो जाओगे। आप
इसलिए रेडी हो, इस चीज़ के लिए रेडी हो कि अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो टाइम फ्रेम है, इसमें मैं अपने लिए सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिससे मेरे परिवार या मेरी ज़िंदगी सब बहुत अच्छी हो जाएगी, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, मेरी लाइफ में फिर से वही खुशियाँ आएंगी, मेरी लाइफ में वही सब फिर से चीज़ें फ्लो में आ जाएंगी। मतलब आप इस चीज़ के लिए रिसीवर मोड में आ गए हो कि आप ना बिल्कुल रेडी हो चीज़ें करने के लिए कि मैं अब अपने पार्टनर को किसी भी तरह से उससे निकाल लूँगा या निकाल लूँगी। तो यहाँ पे आपकी तरफ आती हुई चीज़ें, आपको एक पॉजिटिविटी मिल रही है, आपको स्ट्रेंथ मिल रही है और आप उस चीज़ के लिए रेडी हो। सबसे बड़ी बात है कि आप पूरी तरह से रेडी हो, मेंटली भी, फिजिकली भी, हर तरह से आप रेडी हो। तो जब रेडी होता है ना कि हाँ अब मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो मेहनत ज़रूर रंग लाती है। तो यहाँ पे आप बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली रेडी हो। और मे बी कि कुछ लोगों ने यहाँ पे पूरी तरह से मन भी बना लिया है कि वो रीडिंग लेंगे और अपनी जो प्रॉब्लम है ना उसको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मन में इस वक्त ये चलता हुआ नज़र आ रहा है कि हम जल्दी से जल्दी, मे बी कि कुछ लोगों के पास, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के पास मनी प्रॉब्लम थोड़ा हो रही है इस वक्त, इसलिए वो रीडिंग बुक नहीं कर पा रहे हैं या इसलिए वो किसी से कंसल्टेशन नहीं ले पा रहे हैं। और मनी से रिलेटेड जैसे प्रॉब्लम होती है तो इसलिए वो इस चीज़ में थोड़ा परेशानी में है कि हम रीडिंग कैसे बुक कराएं। तो आपके लिए एक सोल्यूशन ये है कि आप क्वेश्चन वाइज रीडिंग करा लीजिए, आप डिटेल में मत कराइए, आपको उससे इजी भी हो जाएगा और आपको थोड़ा जो मेन प्रॉब्लम है आप उस मेन प्रॉब्लम की एक रीडिंग, छोटी छोटी रीडिंग ले लीजिए। तो इस तरह से आप अपनी रीडिंग ले सकते हो। तो मे बी कि आपकी ये प्रॉब्लम भी मैं इस चीज़ में सॉल्व हो रही है कि आप एक छोटी रीडिंग ले लीजिए, एक या दो क्वेश्चन की आप रीडिंग ले लीजिए, मेन क्वेश्चन आप उसमें रीडिंग करवा लीजिए। तो इस तरह से आप अपनी रीडिंग को करवा सकते हो आपके अगर ये प्रॉब्लम है तो। और क्या ब्लेसिंग्स हैं, एक ही कार्ड लूँगी मैं। ओके, आने वाले टाइम में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप सही से अपने निर्णय सही ले पाते हो, अपने कार्यों को सही कर पाते हो, अपने एफर्ट्स जो हैं वो सही सिचुएशन में कर पाते हो, सही रास्ते पे कर पाते हो सॉरी कर पाते हो, तो आप आने वाले टाइम में बहुत लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, बहुत लोगों को। अगर आप इस टाइम फ्रेम में एकदम समझदारी वाले डिसीजन लोगे, तो बहुत ही सोच समझ के चीज़ों को करोगे, तो एफर्ट्स करोगे जो सही दिशा में हो, और वो सक्सेस होने के पूरे चांसेस हैं। 6 की एनर्जी यहाँ पे आई है और 6 की एनर्जी यहाँ पे आई है। तो 6 की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आप सही डिसीजन और सही डायरेक्शन में लोगे ना, सही एफर्ट सही डायरेक्शन में करोगे, तो आपके आने वाले टाइम में एक ऐसी पोजीशन हो जाएगी कि लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपके मिसालें देंगे, लोग आपके गुणगान गाएंगे, या कह सकते हो आपकी फैमिली में आपके गुणगान गाएंगे। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे देती हूँ छोटा सा, कि आपके पार्टनर आपकी वजह से, आपके रिचुअल्स की, आपके रेमेडीज़ की वजह से, आपके एफर्ट्स की वजह से वो घर वापस आ जाते हैं। तो आप सोचिए आपके बच्चे कितना आपको अप्रिशिएट करेंगे कि हमारी मम्मा या हमारे पापा की वजह से आपके पार्टनर आ गए। ठीक है, दूसरा उनके जो पेरेंट्स हैं वो कितनी ब्लेसिंग्स देंगे आपको कि आपकी वजह से, आपके मेहनत की वजह से, आपके सही डिसीजन की वजह से, आपके एफर्ट्स की वजह से, जो इतनी मेहनत की आपने, उनकी वजह से उनका बेटा उनके सामने आ गया, उनके पास आ गया। तो कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग। और इन सब चीज़ों को देख के क्या आपके लगता है आपको सोसाइटी वाले आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे? बहुत लोग आपको फॉलो करेंगे। तो यहाँ आपके लिए यही बोला जा रहा है, सही दिशा में आपकी डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में अगर आप एफर्ट्स करते हो तो वो ज़रूर सक्सेस होंगे, और बहुत सारे लोग आपको आगे आने वाले टाइम में फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपको गाइडेंस भी मिली होगी, आपको थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर और उनके पार्टनर के जो करंट सिचुएशन है, जो आज की सिचुएशन है, वो पता चली होगी, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। दूसरा आपको ये हेल्प मिली है कि अभी जो थर्ड पार्टी है आपकी, उसका जो ध्यान है वो आपकी तरफ से हट के अपने न्यू पार्टनर की तरफ जा रहा है। तो उसकी वजह से आपको एक टाइम फ्रेम मिल गया, जो सेफ टाइम फ्रेम कह सकते हो। उस सेफ टाइम फ्रेम में आप सही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स करने के बाद करके, और आप अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हो, उसकी चंगुल से आप निकल सकते हो।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम फ्रेम नहीं मिल रहा आपको, लेकिन जितना टाइम फ्रेम मिल रहा है उतना टाइम फ्रेम में आप इन चीज़ों को कर सकते हो और बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हो। क्योंकि इस वक्त से ना उस तरफ से कोई फोर्स आपकी तरफ नहीं आ रही है, परंतु आप इधर से फोर्स लगा सकते हो और वो फोर्स आपके पूरी तरह से काम करेगी। क्योंकि अगर दूसरी तरफ से फोर्स आ रही होती, इधर से भी आती, तो वो बीच में टकरा जाते, तो फोर्स कम हो जाती है, तो वो चीज़ असर कम होती है। लेकिन अभी दूसरी तरफ तो शांति है, आप इधर से फोर्स डालोगे तो अटैक सीधा होगा, सीधा होगा, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सरफेस पे कोई भी इस तरह का ऑब्स्टिकल ही नहीं है, तो बीच में रुकेगी नहीं, वो चीज़ डायरेक्ट लगेगी। तो ये टाइम फ्रेम बहुत सेफ है, बहुत आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है टाइम। इसमें आप अपने लिए जो भी रिचुअल, जो भी एफर्ट्स करना चाहते हो उसे जल्दी से कीजिए पॉजिटिव, अपने पार्टनर को उसके चंगुल से आप छुड़ा सकते हैं। ये टाइम फ्रेम आपका इसलिए है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जितनी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है, रिजोनेट होती है, आप उसको क्लेम कीजिए, ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी ब्लेसिंग हैं वो सब आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि फैमिली मेम्बर को ही सारी जो पहले ब्लेसिंग्स होते हैं वो सबसे पहले फैमिली मेम्बर को ही मिलती हैं। तो और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर किया कीजिए। क्योंकि जितना आप शेयर करोगे ना उतने आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे, जितने आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे ना उतनी जल्दी ही आपके ये जो पेन है, आपके दुख हैं, आपकी जो तकलीफ़ें हैं, ये उतनी ही जल्दी हील होंगी। आप उतनी ही जल्दी स्ट्रॉन्ग होगे। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप ईश्वर से जुड़े रहोगे, जितना आध्यात्मिक रहोगे, यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करोगे ना उतनी जल्दी आपकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा और आपके ऊपर नेगेटिविटी का असर बहुत कम होगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ यही आपको बोलूँगी कि जितना हो सके उतना आप स्पिरिचुअल रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सरेंडर रहिए, ग्रैटिट्यूड रखिए और लेट्स गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए, लेट्स गो कीजिए और हर नेगेटिव एनर्जी को कट 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 3 टाइम कट 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 ज़रूर करना है आपको, ताकि वो एनर्जी आपके साथ कैरी फॉरवर्ड ना हो। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसी और को जिसको ज़रूरत है, जिसके लिए इसमें मैसेज हैं और आपके लिए जो मैसेज नहीं है, आपके लिए जो मैसेज हैं उन्हें आप क्लेम कीजिए, बाकी के दूसरे जो मैसेज हैं जो आपके लिए नहीं है उन्हें शेयर कीजिए, ताकि उस इंसान की भी मदद हो सके जिसके लिए ये मैसेज है और जिसका सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कर्मों को, अच्छे कर्मों को बढ़ाते रहिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, आपके साथ कितने मैसेज कनेक्ट हुए और आप उनके क्लेम कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए। मिलते हैं किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।